नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रियल साइंस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। तो ये आपने भी कुछ चीज़ें देखी होंगी, 100% हर किसी ने तो ये देखा ही होगा। जिसने नहीं देखा उसका क्या ही बताऊं। लेकिन मुझे तो लगता है मोस्टली काफ़ी लोगों ने ये चीज़ तो देखी ही होगी कि जादू टोना, मतलब एक जादू टोना कैसा कैसा होता है, कैसे करते हैं लोग। अपनी आंखों की एक नींबू होता है, उसमें कील गड़ी हुई होती है, और कोई लाल कपड़ा होता है, काला कपड़ा होता है, और सिंदूर होता है। तो ये काफ़ी लोगों ने देखा तो होगा, किसी के घर में होता होगा, या तो आप रास्ते से निकल रहे हो उधर देखा होगा, या तो आपके ही खुद के घर में ये जादू टोना वगैरह हो रहा है तो आपने देखा होगा। ठीक है। लेकिन जब आप जादू टोना किसी के घर में हुआ हो, और वो ये चीज़ें ना मान के, इग्नोर करके वो चीज़ें उठा के फेंक दे, या पानी डाल दे, या कुछ कर दे, तो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। आज मैं उसी से ही रियल स्टोरी आपके लिए लेके आई हूँ। तो गाइज़, एक घर था, ये मेरी फ्रेंड का घर था। उसके घर में क्या होता था कि जो उसके बगल वाले, जैसे आपको पता है आस पड़ोस वाले लोग तो कभी कोई अच्छे भी होते हैं, कोई बुरे भी मिल जाते हैं आपको। ठीक है। तो लड़ाई झगड़ा होता रहता था, लेकिन वो लेडीज़ क्या थी, वो जादू टोना वगैरह करती रहती थी। तो उसकी जो, वो जो मतलब जो उसकी मम्मी थी, वो तो ये सब चीज़ों से बहुत मानती थी। तो वो कभी भी उसको अपने हाथों से नहीं करती थी, या तो कोई डंडा या वगैरह लेके उसको हटा देती थी। और वो मतलब, जैसे एक होता है कि कहते हैं कि गालियाँ दे देनी चाहिए अगर आपके पास ऐसा जादू टोना आपके घर में हो रहा है, या आपको कोई भूत दिखाई दे रहा है, या आपके सपने में कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है, तो आपको गाली गाली उस टाइम पे देनी चाहिए। तो वो गाली देके वो जादू टोना वगैरह जो होता था, डंडे से ऐसे करके वो फेंक देती थी। लेकिन जो उसके फादर थे, उसके फादर तो बिल्कुल भी ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं मानते थे, इग्नोर करते थे। तो एक दिन उसके फादर सुबह-सुबह उठे, उन्होंने देखा कि इस यहाँ तो जादू टोना हुआ हुआ है, नींबू रखा हुआ है, सिंदूर रखे हुआ है, लौंग रखी हुई है, और उसमें कील गड़ी हुई है। तो उसके फादर ने क्या किया, इग्नोर, मतलब उनने ऐसे ही सोचा कि चल यार ये कुछ नहीं होता ये सब। उसने अपने हाथों से लिया और वो उठा के फेंक दिया। ठीक है। लेकिन तभी से ही, उसके ही उसी दिन से उसके फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी गाइस, बहुत ज़्यादा तबीयत उसकी ख़राब होने लगी। और मतलब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आँखें लाल हो गई थी उनकी। मतलब मैं भी देखने गई थी, जैसे मैंने बताया मेरी फ्रेंड का घर था, मैं भी देखने गई और उसके फादर की आँखें लाल, और मतलब अजीब सा ही पूरा, ऐसे अजीब से इतने पतले से हो गए थे, जैसे एक इंसान होता है ढांचा सा रह जाता है। और कहाँ हट्टे-कट्टे उसके फादर थे। लेकिन जब उन्होंने ये सब चीज़ें की, तो उसके फादर जो थे बहुत पतले-दुबले हो गए, और आँखें लाल रहती थी हमेशा। तो लेकिन उसके फादर जो थे ये चीज़ें में, जैसे मैंने आपको बताई, वो मानते नहीं थे, वो इग्नोर करते थे ये सब चीज़ें। तो वो तब भी ये बोलते थे नहीं ऐसे तबीयत ख़राब हो गई होगी, हो गई होगी। लेकिन जब उनका इलाज करवाया तो उन्हें काफ़ी बीमारियाँ भी लग चुकी थी। तुरंत किसी को इतनी बीमारियाँ नहीं लग सकती। जो बंदा अभी 4 दिन पहले ठीक है और 4 दिन पहले इतनी बीमारियाँ उसको नहीं लग सकती। तो उसका इलाज भी करवाया, काफ़ी दवाई-ववाइयाँ दी, लेकिन उसको उनको कोई भी आराम नहीं लगा। तो जब वो उन्होंने जब उनको किसी ने, जैसे उनके दोस्त वगैरह या कोई और भी समझदार, या कोई उनके जो एक दोस्त थे, वो थे एक पंडित। ठीक है। जो उनके दोस्त थे, उनके जो दोस्त थे वो पंडित, उन्होंने बोला तू किसी की बात मत सुन, लेकिन मेरी तो सुनेगा। तू ऐसा कर, तेरे जो ये सब चीज़ें हो रही है, जो तुझे दवाई भी नहीं लग रही है, तू एक काम कर, तू अपने घर में हवन करा ले एक बार। ठीक है। तो उनके जो फादर के जो दोस्त थे, उन्होंने उसके ठीक है, और वो बात मान गए, क्योंकि वो भी बहुत तकलीफ़ में आ चुके थे इस वजह से। तो कहा हाँ ठीक है, जल्दी में हवन करो इस घर में। उन्होंने आए, तैयारी-वैयारी की, वो भी आए, जो उनके दोस्त पंडित जी थे, वो भी आए, उन्होंने पूरे घर में हवन किया। और साथ में जो आप ये समझते होंगे, जो मतलब जो उसका हवन का जो धुआँ होता है ना, वो धुआँ पूरे घर में इसलिए फैलाया जाता है कि जो घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो नेगेटिव एनर्जी सब निकल जाए, मतलब सब चली जाए, सब निकल जाए। इसलिए वो जो, आप उसको नॉर्मल धुआँ मत समझो। जब कोई आपका हवन वगैरह होता है, तो पंडित जी ने हवन किया, पूजा पाठ करी, और भई सब कुछ वो उन्होंने फिर पूरे घर में धुआँ-धुआँ करके, और जब उन्होंने ये सब हटाया, तो आप यकीन नहीं करेंगे,
उसके फादर की आंखें तुरंत बिल्कुल ठीक हो गई, नॉर्मल आइज हो गई थी उनके, उसके फादर की। और फिर जब डॉक्टर की उनको दवाई भी लगने लग गई और जो भी सारी बीमारियां उनको लग गई थी वो सारी बीमारियां सब खत्म हो गई। तुरंत टेस्ट कराया तो नॉर्मल टेस्ट निकला उनका, और जहाँ पहले 4 दिन पहले उनको टेस्ट की में इतनी बीमारियां निकली थी। तो ये सब चीज़ें तो गाइस कहते हैं कि ये नहीं वो नहीं होता ये नहीं होता। अगर शैतान है तो भगवान भी है, और भगवान है तो शैतान भी है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें, और अगर चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई है, कहीं रखी हुई है, तो उसको आप कोशिश करें कि हाथ से ना करके कोई, या तो आप झाड़ू से करो या किसी डंडा वगैरह से करो, और उस पर अपने हाथ से पकड़ के उस चीज़ को ना फेंकें, क्योंकि उसका गलत इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है। तो ये मेरी सलाह होगी। अगर आपको ये मेरी रियल स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास भी कोई रियल स्टोरी है तो प्लीज़ हमसे शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।